ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है, टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इस थ्योरम के इसके अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो कि जो टोटल इंटीग्रेटेड प्रोबेबिलिटी है वो टाइम के साथ कांस्टेंट होती है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ रिक्वायर्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स दैट द टोटल इंटीग्रेटेड प्रोबेबिलिटी शुड नॉट चेंज इन टाइम, यानी टाइम के साथ साथ जो टोटल इंटीग्रेटेड प्रोबेबिलिटी है हमारे पास वो चेंज नहीं होती, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने टोटल इंटीग्रेटेड प्रोबेबिलिटी लेनी है और हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हमें क्या कहती है कि वो इक्वेशन आपको क्या कहती है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास बराबर होती है इंटीग्रल साई स्टार साई डी टाउ के बराबर होती है। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर देना है, यानी दोनों तरफ से आपने विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका डेरिवेटिव लेना है। तो पार्शियल पी बाय पार्शियल टी आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, डी साई स्टार ओवर डी टी साई एज इट इज़ प्लस साई स्टार डी साई बाई डी टी डी टाउ साथ में आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपके पास क्या होती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है एच साई इज इक्वल टू ई साई। तो हमने क्या करना है, ई की वैल्यू यूज़ करनी है, ई को ऑपरेटर लगाना है। ऑपरेटर क्या है, एओटा एच कट पार्शियल बाय पार्शियल टी, और साई आपके पास पहले से आ रहा है तो पार्शियल साई बाय पार्शियल टी आ जाएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल साई बाय पार्शियल टी की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आएगी एच साई ओवर आयोटा एच कट। तो हम क्या करेंगे, आयोटा को रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो आयोटा जब ऊपर जाएगा तो साथ में एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसके दोनों तरफ कॉन्जुगेट दे लेना है ताकि हमें पार्शियल साई स्टार बाय पार्शियल टी की वैल्यू भी मिल जाए। तो हमारे पास जो है वो, अब हमने क्या करना है कि 3 को जो आपके पास इक्वेशन है इसको आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर यूज़ कर लेना है। डी साई स्टार बाई डी टी की जगह और डी साई बाई डी टी की जगह, दोनों की जगह पे वैल्यूज़ लगा देनी है। वैल्यूज़ लगा देने के बाद हमारे पास क्या होगा कि ये जो है वो इसमें से एटा ओवर एच कॉट को बाहर ले लें, एच साई स्टार साई माइनस साई स्टार एच साई आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमें पता है कि एच हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो हर्मिशियन ऑपरेटर का कॉन्जुगेट आपके पास उसके ऑपरेटर के बराबर ही होता है, तो एच की जगह स्टार की जगह पे हम एच ही लगा देंगे। तो अब हम देखेंगे कि दोनों इंटीग्रल सेम हो गए, दोनों इंटीग्रल सेम हो गए, ये आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास पार्शियल पी बाय पार्शियल टी जो है हमारे पास वो जीरो आ गया। जब किसी भी आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो होता है तो आपको पता है कि वो फंक्शन आपके पास कांस्टेंट होता है। तो पी का डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू टी कांस्टेंट है तो पी आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ से आपके पास क्या चीज़ प्रूव होगी कि टोटल प्रोबेबिलिटी इज कांस्टेंट एट टाइम। अब हमारे पास है कि इफ प्रोबेबिलिटी इज कांस्टेंट इन टाइम देन द ऑपरेटर एच विल बी हर्मिशियन ऑपरेटर। अब हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है टाइम के साथ। अब हमने क्या करना है कि एच जो है उसको हर्मिशियन हमने प्रूव करना है। तो हमारे पास जो टोटल इंटीग्रेटेड प्रोबेबिलिटी होती है हमने वहीं से स्टार्ट करना है कि वो बराबर होती है इंटीग्रल साई स्टार साई डी टाउ। हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया टी के साथ। तो टी के साथ जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी इस तरफ आ जाएगा डी साई स्टार बाई डी टी, और इस तरफ डी साई बाई डी टी, और इस तरफ पार्शियल रो बाय पार्शियल पी बाय पार्शियल टी। तो अब हमें ये बात पता है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो कांस्टेंट है टाइम के साथ, तो इसका मतलब है कि इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। अब इक्वेशन के इस तरफ पे जो है हमारे पास वो दो टर्म्स बचती हैं। अगेन हमने वही काम करना है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज़ करते हुए पार्शियल साई बाय पार्शियल टी निकालना है, पार्शियल साई स्टार बाय पार्शियल टी निकालना है, और उनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सब्स्टिट्यूट कर देने के बाद हमें एक टर्म को उठा के इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो देखो दोनों में एच स्टार और एच जो है वो दोनों तरफ इक्वेशन क्या आ रहा है, तो इसका मतलब है कि बाकी सारी टर्म्स तो इक्वल हैं, सिर्फ एच स्टार और एच जो है वो इक्वल होंगे, तो तब ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो इक्वल होगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये हमारे पास चीज़ प्रूव हो गई कि एच हमारे पास क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी इन क्वांटम मैकेनिक्स, या हम इसे कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, या हम इसे कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी करंट कॉन्सेप्ट। इसके लिए हमारे पास क्या है कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पार्टिकल इन अ गिवन वॉल्यूम हमारे पास इक्वल होता है टोटल फ्लक्स ऑफ द पार्टिकल आउट ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है। जितना वॉल्यूम हमारे पास गिवन वॉल्यूम है उसमें से जो रेट ऑफ डिक्रीज आ रहा है पार्टिकल का, यानी जितने पार्टिकल निकल रहे हैं वो हमारे पास किसके इक्वल है कि टोटल फ्लक्स ऑफ द पार्टिकल आउट ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारे पास जो ये है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द पार्टिकल, तो हो गया पार्शियल बाय पार्शियल टी विद नेगेटिव साइन इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस, ठीक है। तो ये हो गया माइनस पार्शियल बाय पार्शियल टी रो डी बी इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट जे डी बी माइनस पार्शियल बाय पार्शियल टी रो, और इसको हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर जो है वो डाइवर्जेंस थ्योरम लगा के इसको कन्वर्ट कर दिया वॉल्यूम इंटीग्रल में। वॉल्यूम इंटीग्रल में क्या आ गया, तो ये डेल डॉट जे बन गया।
जब इस डेल डॉट जे बनेगा दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल है, वॉल्यूम इंटीग्रल दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा माइनस पार्शियल रो बाय पार्शियल टी प्लस डेल डॉट जे। तो बाकी इक्वेशन सारी को एक साइड पे कर ले तो पार्शियल रो बाय पार्शियल टी प्लस डेल डॉट जे इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारे पास थी इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। अब इसके फिजिकल मीनिंग क्या है इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी के? फिजिकल मीनिंग इसकी ये है कि इन एनी थ्योरी इन विच एन एक्सटेंसिव क्वांटिटी दैट इज मास और चार्ज इज नोन टू satisfy the law of conservation, an equation of the following form arises. This equation is called equation of continuity. किसी भी थ्योरी में अगर आप देखें आपके पास कोई एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, जिस तरह मास है, चार्ज है, जो कि आपको नॉन है और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपके पास उसके लिए एक इस तरह की इक्वेशन आएगी जिस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। तो डेल डॉट जे यहाँ पर क्या है? डाइवर्जेंस ऑफ जे है एंड रो इज द चार्ज डेंसिटी, ठीक है। जे हमारे पास क्या है? करंट डेंसिटी है। रो हमारे पास क्या है? चार्ज डेंसिटी है। जे जो है हमारे पास वो फ्लक्स है। तो सिंस द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद द क्वांटिटी साइज स्टार साइज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो पार्टिकल्स की मोशन जो कि आपके पास किसके साथ एसोसिएट है? तो आपके पास एसोसिएट है क्वांटिटी साइज स्टार साई के साथ, तो उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और ये हमारे पास ऑल्सो इसको हम क्या कह सकते हैं? दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी होल्ड इन दिस केस, सो वी कैन अराइव एट द सिमिलर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन क्वांटम मैकेनिक्स बाय द प्रोसीजर एज फॉलो। तो अब हमने क्या करना है कि हमने एक केस कंसीडर कर लिया, एक सिंगल पार्टिकल ले लिया जिसका हैमिल्टोनियन हमारे पास क्या है? माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी, ठीक है, ये आ गया। तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है हमारे पास वो बराबर होती है साई स्टार साई के। तो अब हमने क्या किया? इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियल साई स्टार पे पार्शियल टी साई, साई स्टार पार्शियल साई पे पार्शियल टी। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें क्या बताती है? एच साई इज इक्वल्स टू ई साई। यहाँ से हमने पार्शियल साई पे पार्शियल टी की वैल्यू निकाल ली, उसका कॉन्जुगेट लिया, पार्शियल साई स्टार पे पार्शियल टी की वैल्यू आ गई। इन वैल्यूज़ को अब हमने इक्वेशन के अंदर यूज़ कर लेना है। यूज़ कर लेने के बाद सेम वही काम जो अभी हमने पीछे जो है वो किया था, वही काम हम यहाँ भी करें। एच हमारे पास हर्मिशियन है तो एच साई स्टार और साई स्टार एच साई आ गया। अब हमने क्या करना है? एच की वैल्यू लगा देनी है, हैमिल्टोनियन की वैल्यू लगाएंगे। तो हम इस साई को इस टर्म के साथ अलग मल्टीप्लाई करेंगे और साथ साई स्टार को, और इसी साई को वी के साथ और साई स्टार को वी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो वी वाली टर्म्स आएंगी वो कैंसिल हो जाएंगी और जो डेल स्क्वायर वाली टर्म्स होंगी वो बाकी बचेंगी, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव लग रहा है, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं डेल डॉट साई डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार साई इंटू डेल, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो डेल डॉट है इसको बाहर ले लिया और अंदर वाली सारी टर्म को एक तरफ कर दिया। ये पूरी टर्म जो है आपके पास ये बराबर होती है जे के, विच इज़ द फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। ये जे है हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं पार्शियल रो बाय पार्शियल टी इक्वल टू माइनस डेल डॉट जे, जो कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। अब हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर ये जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करती है कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ फ्लूइड को, ठीक है। इस तरह क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये शो कर रही है कि डिक्रीज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन अ वॉल्यूम कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ एन आउटवर्ड फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ठीक है। इस हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में है वो क्या बता रही है कि जो आपके पास डिक्रीज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल है किसी भी वॉल्यूम में, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करिए इन टर्म्स ऑफ आउटवर्ड फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। अच्छा, थ्रू द सरफेस ऑफ दैट वॉल्यूम इट शुड बी नोटेड दैट जे कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, लाइक जिस तरह हम पी को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं साई स्टार साई से, जे को हम डायरेक्टली इस तरह से मेजर नहीं कर सकते। रीज़न इसकी क्या है कि मेजरमेंट ऑफ जे विल रिक्वायर साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब जो इसकी रीज़न क्या है कि जो जे की मेजरमेंट है उसके लिए हमें साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी रिक्वायर होती है, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता पोजीशन और वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली मेजरमेंट करना, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अनसर्टेनिटी रिलेशन आपको यही कहता है कि आप साइमल्टेनियसली किसी भी पार्टिकल की पोजीशन या उसके मोमेंटम को उसकी वेलोसिटी को आप साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू है हमारे पास, या आपने क्या करना है? प्रूव दैट डी ए बाई डी टी इक्वल टू एयोटा एच कट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ एच ए प्लस पार्शियल ए बाई पार्शियल टी का जो है वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब हमारे पास क्या है कि एक सिस्टम है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है वेव फॉर्म को, वेव फंक्शन को साई ऑफ आर टी, देन द एवरेज वैल्यू और द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी और द ऑपरेटर हम किस तरह से निकालते हैं?
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल साई स्टार ए साई डी वी। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। ए आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये मोमेंटम हो सकता है, पोजीशन हो सकती है, एनर्जी हो सकता है, कोई भी ऑपरेटर हो सकता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफ्रेंशिएट करें, अंदर जो है वो ये यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा और इसके ऊपर अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, ए साई के ऊपर अगेन प्रोडक्ट रूल लगा। तो हमारे पास जो पार्शियल ए बाय पार्शियल टी वाली टर्म है उसको हमने ये अलग कर लिया, क्योंकि ये पार्शियल ए बाय पार्शियल टी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बन रही है। देखें साई स्टार साई और इंटीग्रल है और अंदर पार्शियल ए बाय पार्शियल टी है, तो ये इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू बन रही है, इसको हमने अलग कर लिया। अब यहाँ पर देखें पार्शियल साई स्टार बाय पार्शियल टी आ रहा है और यहाँ पर पार्शियल साई बाय पार्शियल टी आ रहा है। इनकी वैल्यूज़ अगेन हमने क्या करनी है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकालनी है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। वैल्यूज़ निकाल लेने के बाद इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ द हैमिल्टोनियन। तो हमारे पास ये जो है वो अंदर एच ए माइनस ए एच बन रहा है। ठीक है, एच ए माइनस ए एच बन रहा है। तो हमने क्या करना है, एच ए माइनस ए एच, ये आपके पास क्या बन रहा है, कम्यूटेशन रिलेशन बन रहा है एच और ए का। तो साई स्टार साई साथ में आ रहा है, तो ये इसकी क्या बन रही है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू बन रही है। तो ये क्वेश्चन जो है इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑपरेटर ए। अगर ए जो है वो एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड नहीं करता तो ये जो हमारे पास फैक्टर होगा वो ज़ीरो होगा। तो हमारे पास जो है वो डी ए बाई डी टी जो है सिर्फ इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, मोर ओवर अगर ए कम्यूट कर रहा है एच के साथ, अगर ए एच के साथ कम्यूट कर रहा है तो हमारे पास ये चीज़ जीरो होगी, देन डी ए बाई डी टी हमारे पास क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे तो जीरो होगा। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दैट ऑपरेटर विल बी कॉन्स्टेंट। तो अगर ये ऑपरेटर जो है वो कांस्टेंट है टाइम के साथ और तो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि दस एन इफ एन ऑपरेटर डज नॉट डिपेंड एक्सप्लिसिटली ऑन टाइम एंड कम्यूट विद द हैमिल्टोनियन देन इट इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ मोशन। ठीक है, अगर कोई हमारे पास ऑपरेटर है वो एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा और वो कम्यूट कर रहा है हैमिल्टोनियन के साथ, तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ मोशन है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन द केस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, अगर हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का केस है और हमारे पास दो वेव फंक्शन है साई वन एंड साई टू, जिनको हम कहते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी इसका सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर साई वन साई टू साई थ्री अप टू सॉन साई एन आर द वेव फंक्शंस ऑफ द गिवन सिस्टम, then c summation n varies from 1 to n, c and psi n is also a wave function of the same system। ठीक है, अगर हमारे पास ये सारे जो है वो वेव फंक्शंस हैं किसी भी सिस्टम के, तो इनका जो समेशन होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, वो भी हमारे पास एक वेव फंक्शन होगा उसी सिस्टम का। और सी एन आपके पास के बराबर है सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस अप टू सोन सी एन। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि द टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन wave equation for a particle of mass m moving in a potential v is given by, हमारे पास क्या होगा, e psi is equals to माइनस एच कट स्केयर बाई 2m डेल स्केयर साई प्लस वी साई। तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्या करना है कि जो v वाला है फंक्शन उसको उठा के हमने इस तरफ पे ले गए और अब हमारे पास जो साई है वो क्या है, साई वन साई टू साई थ्री आर द सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन वन। तो हम इसको ये जो है वो इसको ये जो सेटिस्फाई करेगा, देन यहाँ पर आता है then they must satisfied and we get minus h cut square by 2m minus h cut square by 2m del square psi 1 plus v psi 1 plus iota h cut by h cut partial t psi 1, इसी तरह minus h cut square by 2m del square psi 2 plus v psi 2 equal to iota h cut partial t psi 2 up to so on nth टर्म तक आपने इस तरह से इनको ये सेटिस्फाई करेगा। अब अगर हम इन सारी इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लें, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो, बल्कि इनको आपने क्या करना है, सबसे पहले C1 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करें, C2 से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करें एंड C3 से इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, उसके बाद इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर लें। ऐड करने के बाद हमारे पास जो है वो माइनस एच कट स्केयर बाई 2m कॉमन जाएगा, अंदर ये वाली टर्म्स आएंगी डेल स्केयर C1 साई 1 प्लस डेल स्केयर C2 साई 2 प्लस डेल स्केयर CN साई n प्लस अप टू सोन। इसी तरह V वाली टर्म्स आ जाएंगी और इसी तरह एटा एच कट पार्शियल T C1 साई 1 C2 साई 2 अप टू सोन CN साई n तक आ जाएंगी। तो डेल स्केयर पार्शियल T लीनियर ऑपरेटर हैं, इसलिए हमारे पास जो है वो
पार्शियल है, पार्शियल टी भी बाहर निकल आया, डेल स्केयर भी बाहर निकल आया। तो ये क्या शो करता है कि हमारे पास ये जो सारी चीज़ आ रही है इसको हम लिख सकते हैं समेशन सी एन साई एन, वो भी सोल्यूशन है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन का। एंड ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, जो कि of principal superposition result from the fact that all the operators in the Schrodinger wave equations are linear। ये हमें क्या बताता है, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या है कि Schrodinger wave equation के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स आप लगा रहे हैं वो Schrodinger wave equation के अंदर वो लीनियर ऑपरेटर हैं और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं।